हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनवीएस का जो एलडीसी का प्रिंसिपल का एग्जाम हुआ था आपका 18 मई को, उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। 30 क्वेश्चंस हम करके देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम आज डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 1 जो है आपका लैंग्वेज का जो पोर्शन है वो है, जिसमें आपका आता है हिंदी से आपके 15 क्वेश्चंस एंड इंग्लिश से आपके 15 क्वेश्चंस। इससे पहले अगर आपने वाइस प्रिंसिपल वाला पेपर नहीं देखा है तो वाइस प्रिंसिपल वाला पेपर भी आप देख सकते हैं, वो ऑलरेडी हम सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, उसका पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये भी आपका 18 मई को हुआ था। 18 मई को वाइस प्रिंसिपल पीजीटी का एग्जाम हुआ था। तो वाइस प्रिंसिपल डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल। तो इसके बारे में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। और अगर आप तैयारी करें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, चाहे आपका एग्जाम केवीएस है, एनवीएस है, ईएमआरएस है, यूपीएससी है, तो स्टडी पोर्टल वन स्टॉप सॉल्यूशन है, क्योंकि हम आपको प्रोवाइड करते हैं नोट्स बाय कोरियर, साथ ही लाइव कोर्सेज और रिकॉर्डेड बैचेस भी अवेलेबल हैं। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आप अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका नाम है ज्योति, तो आप ज्योति लिखेंगे। सिटी जैसे सपोज आपकी लखनऊ है तो आप लखनऊ लिखेंगे। और एग्जाम आपका सपोज केवीएस प्रिंसिपल है तो आप केवीएस प्रिंसिपल लिखेंगे। और इस डिटेल्स को आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, जहां पर आपको पूरी अपडेट जो है आपके एग्जाम से रेलिवेंट आपको मिलती रहेगी। अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये केवीएस का नोट्स का सेट है जिसमें टोटल 12 बुक्स होती हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। पूरा अपडेटेड सिलेबस है, तो आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। नोट्स ऑर्डर करने के लिए आपको हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करना होगा। इसी तरीके से एनवीएस की तैयारी कर रही है तो 11 बुक का सेट आता है। ईएमआरएस के लिए 10 बुक और यूपीएससी के लिए आपका टोटल 11 बुक का सेट आता है। इसमें आपका पूरा अपडेटेड सिलेबस जो है कवर है विद अमेंडमेंट। नाउ अगर आप हमारे लाइव रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरव्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी, जिसका लिंक अगेन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं, स्टोर पे जाएंगे, सर्च करेंगे और आपके पास वो कोर्स सामने आ जाएगा। अभी की अगर हम बात करें, हमारा लेटेस्ट लाइव बैच स्टार्ट हुआ था 12 मई को। 12 मई से हमारा ये बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपका एडमिन एंड फाइनेंस, आपका जो है एजुकेशन साइकोलॉजी, ऑफिस प्रोसीजर, सब हम जो है लाइव क्लासेस में कवर करने वाले हैं। और इसकी जो टाइमिंग है वो आपकी रहती है 5 o'clock और 8 o'clock, ये इसकी टाइमिंग है। 5 o'clock आपका एडमिन फाइनेंस है, 8 o'clock आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी है, दोनों हम साइड बाय साइड चल रहे हैं। इसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर है, फुल सिलेबस आपका इसमें कवर है। अगर अभी आप इसको परचेज करते हैं तो इसमें आपको हार्ड कॉपी नोट्स जो है वो मिल जाते हैं। और अभी इस पर डिस्काउंट भी है, तो 3000 रुपये का डिस्काउंट कूपन है जो आप लगा सकते हैं ऐप से डाउनलोड करके, या फिर आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। आपको इस कोर्स का लिंक, पूरी डिटेल जो है आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट, अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं कि मैं अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहता हूं, तो आप रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास केवीएस, यूपीएससी, ईएमआरएस, एनवीएस सभी बैचेस अलग अलग अवेलेबल हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा वैलिडिटी का कोर्स चाहिए तो हमारे पास 7 साल की वैलिडिटी का कोर्स भी है, और इसके अलावा हमारे पास एक सिलेक्शन गारंटेड बैच भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आपको किसी भी रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप डायरेक्टली हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट विद द पेपर। ये जो कोड है, जिस कोड को हम डिस्कस कर रहे हैं, ये है आपका G7 है मेरे पास। ये प्रिंसिपल का पेपर है, LDC एनवीएस 18 मई 2025 वाला। ठीक है, कोड इसका है हमारे पास G7। तो G7 हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लैंग्वेज पोर्शन। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन सेंटेंस। आपको बताना है कि कौन सा टाइप है गिवन सेंटेंस में, वो आपको बताना है। और सेंटेंस क्या है, सचिन वाज नॉट श्योर दैट आई वुड मीट हिम। सचिन जो है श्योर नहीं था कि मैं उससे मिलूंगा, वाज नॉट श्योर दैट आई वुड मीट हिम। तो इसमें कौन सा सेंटेंस है वो आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए है एक्सक्लेमेटरी, सेकंड इंटेरोगेटिव, थर्ड नेगेटिव, फोर्थ असर्वेटिव। आप अपने आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आप मुझे बताइए कि विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर। इसमें आपको नोट भी दिखाई दे रहे हैं, तो कौन सा सेंटेंस है ये।
सो यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या है, एक फैक्ट है, इन्फॉर्मेशन जो है दे रहे हैं कि मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं जो है सचिन श्योर नहीं है कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आई वुड मीट हिम, ठीक है, सचिन वाज नॉट श्योर दैट आई वुड मीट हिम। तो उसके रिगार्डिंग फैक्ट और ओपिनियन जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हम ऑप्शन वाइज अगर हम बात जाएं, सबसे पहला एक्सक्लेमेटरी, तो इसमें कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन नहीं है, कोई जो है जॉय नहीं है। सेकंड हमारा इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क नहीं है, हमारा क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन होते हैं वो इंटेरोगेटिव होते हैं। थर्ड नेगेटिव, हालांकि नोट है बट ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है फिर भी, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस है लेकिन वहां पर क्या है, फैक्ट और ओपिनियन है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 4, क्योंकि ये फैक्ट और आइडिया शो कर रहा है, ओपिनियन शो कर रहा है, सिंपली इंफॉर्मेशन शो कर रहा है, ठीक है, विदाउट आस्किंग ए क्वेश्चन और गिविंग ए डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द अपोजिट वर्ड इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो आपको जो है एंटोनिम बताना है, अपोजिट वर्ड आपको चूज करना है, SEQUESTER, ये वर्ड है, इसमें आप बताओगे अपोजिट वर्ड इसका बताना है आपको, अपोज, आइडेंटिटी, डिफरेंशिएट और फोर्थ है हमारा कनेक्ट, विच इज द अप्रोप्रिएट अपोजिट वर्ड यहाँ पे। तो सिक्वेस्टर का मीनिंग क्या होता है, सिक्वेस्टर का मीनिंग होता है हमारा आइसोलेट होना या हाइड अवे, जो अकेला अकेला रहना पसंद करता है, जोरों से छुप के रहता है, हाइड अवे, या फिर हमारा जो है आइसोलेट, ठीक है। तो इसमें से अपोजिट हमें बताना है, तो हमें ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो दूसरे लोगों से कनेक्ट करे। तो अपोजिट तो हमारा उल्टा हो जाता है, वो नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है, डिफरेंशिएट भी नहीं है, राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है, कनेक्ट। आइसोलेट का अपोजिट कनेक्ट, जो और लोगों से कनेक्ट करके रहता है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, choose the option in which given sentence has been changed from active voice to the passive voice। तो वॉइस से आपका क्वेश्चन है और सेंटेंस क्या है आपका, सुनीता हैज ऑलवेज कुक्ड ए हैप्पी मील, ठीक है, सुनीता हैज ऑलवेज कुक्ड ए हैप्पी मील। तो इसका आपको पैसिव वॉइस बताना है, तो आप बताएंगे विच सेंटेंस इज करेक्ट, ऑप्शन A, B, C, D। सो पैसिव वॉइस हम कन्वर्ट करते हैं, तो सुनीता हैज ऑलवेज कुक्ड ए हैप्पी मील, तो ऑब्जेक्ट आएगा हमारा सबसे पहले ए हैप्पी मील, वर्ब क्या है हमारी, हैज है, तो हैज को हम किस में चेंज करते हैं, बीन में। सो हैज ऑलवेज बीन लगा देते हैं हम आगे, तो हैज ऑलवेज बीन, हैज बीन हो गया, ठीक है, हैज ऑलवेज बीन, ठीक है। सो ए हैप्पी मील ऑलवेज हैज ऑलवेज बीन कुक्ड, देन हमारा सब्जेक्ट को हम लेकर आएंगे ऑब्जेक्ट में, बाय लगा के सुनीता, ठीक है। तो ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। सो ए हैप्पी मील हैज ऑलवेज बीन कुक्ड बाय सुनीता। हम देखते हैं कौन सा सेंटेंस है, ए हैप्पी मील हैज ऑलवेज बीन कुक्ड बाय सुनीता, ये वाला है। यहाँ पर वॉज है तो ये हमारा गलत है, यहाँ पर हैड है ये हमारा गलत है, यहाँ पर भी हैड बीन है ये भी हमारा गलत है। सो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है, राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, चूज द ऑप्शन विच करेक्टली चेंज द गिवन सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ये हमारा किसका है, ये हमारा नरेशन है, नरेशन से क्वेश्चन है, और सेंटेंस क्या है, द स्टूडेंट सेड राम व्हाई डोंट यू हेल्प मी नाउ, द स्टूडेंट सेड राम व्हाई डोंट यू हेल्प मी नाउ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, which option is correct? तो सबसे पहले द स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या लिखा है, सेड लिखा है, तो वो क्या कर रहा है बेसिकली, वो पूछ रहा है यहाँ पर। तो द स्टूडेंट आस्क्ड, किससे पूछ रहा है, राम से। द स्टूडेंट आस्क्ड राम व्हाई help me, why he didn't help him, now का then हो जाएगा, ठीक है। सो करेक्ट सेंटेंस विल बी द स्टूडेंट आस्क्ड राम व्हाई ही डिडंट हेल्प हिम देन। ये वाला देखते हैं हम कहाँ पर है, द स्टूडेंट आस्क्ड राम व्हाई ही डिड नॉट हेल्प हिम देन। द स्टूडेंट आस्क हिम हिज फ्रेंड, तो हिज फ्रेंड की जरूरत नहीं है यहाँ पर, वाई डिडंट हेल्प हिम देन, तो ये वाला हमारा गलत है। द स्टूडेंट टोल्ड राम, टोल्ड नहीं है, आस्क्ड है, तो रिक्वेस्टेड राम वाई ही डिड नॉट हेल्प हिम देन, तो ये हमारा राइट ऑप्शन कौन सा यहाँ पर, आस्क वाला, दिस वन, द स्टूडेंट आस्क्ड राम वाई ही डिडंट हेल्प हिम देन। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द गिवन मीनिंग। तो आपको सिनोनिम बताना है यहाँ पर।
तो एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड जो है उसका सिनोनिम आपको बताना है एलर्जी, अपैथी, कनैक और एम्पैथी, विच इज करेक्ट। सो एटीट्यूड क्या है, बेसिकली किसी की नेचुरल एबिलिटी, किसी का टैलेंट, किसी काम को करने का, वो है आपकी। एलर्जी की अगर हम बात करें तो व्हाट इज एलर्जी, मेडिकल कंडीशन होती है। सेकंड है एपैथी, एपैथी क्या है, जहां पर लैक ऑफ इंटरेस्ट है, लैक ऑफ इमोशन है वो। एम्पैथी क्या होती है, जहां पर आप किसी की फीलिंग को समझ पाए, सिंपैथी, और उसी तरीके से एम्पैथी जब आप सामने वाले के जो जगह है अपने आप को रखकर समझ पाए, ठीक है। एपैथी जहां पर इमोशंस है ही नहीं, एलर्जी मेडिकल कंडीशन है। कनैक हमारा होता है सिमिलर टू एप्टीट्यूड, जो किसी के टैलेंट के लिए हम यूज करते हैं, किसी स्पेसिफिक टैलेंट के लिए, ठीक है। सो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, हमारा है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन विच करेक्टली डिस्क्राइब द टाइप ऑफ गिवन सेंटेंस। अगेन जो है टाइप पूछा गया है, सेंटेंस क्या है, और डियर हाउ नाइस ऑफ यू टू हैव कम, ठीक है। सो विच सेंटेंस इज इट इज, बड़ा इजी सा है, कौन सा सेंटेंस है, यू कैन आंसर इन द कमेंट सेक्शन विच सेंटेंस इट इज, और डियर हाउ नाइस ऑफ यू टू कम हियर। सो यहाँ पर आप देखोगे नेगेटिव है नहीं, क्योंकि नो नहीं है, इंटेरोगेटिव भी नहीं है, असर्वेटिव भी नहीं है, सिंपल सेंटेंस भी नहीं है। इस सेंटेंस में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस सेंटेंस में आपको जो है सरप्राइज देखने को मिल रहा है ना। तो सरप्राइज, हैप्पीनेस, एडमिरेशन, एक्साइटमेंट, सोरो जहां पर देखने को मिलता है, एक्सक्लेमेटरी साइन जहां पर होता है, वो हमारा कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन हमारा वॉइस का क्वेश्चन है। चूज द ऑप्शन इन विच गिवन सेंटेंस हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस में आपको बताना है। सो आई हैव रेड दिस बुक सेवरल टाइम, आई हैव रेड दिस बुक सेवरल टाइम, इसमें से आपको बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, विच इज करेक्ट। सो हैव है तो अगेन ऊपर जैसे हमने सेंटेंस किया था सेम, हैव है यहाँ पर तो हैव बीन हो जाएगा, राइट। So which is correct? This book has been read several times by me. Second जो sentence हमारा वो यहाँ पर हमारा correct है. Second option is the right option here. Next question है हमारा question number 8. Identify the part which contains an error. आपको बताना है कौन से sentence में error है. It is an interesting book and it comprises of only 150 pages. Which part of the sentence has error? वो आपको यहाँ पर बताना है. So it is an interesting book and it compromises of की जरूरत नहीं है यहाँ पर, it compromises only 150 pages. तो यहाँ पर किस पार्ट में एरर है, डी में एरर है. सो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, फोर्थ है, डी ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9. आइडेंटिफाई द क्लोज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस. क्लोज आपको बताना है इवन इफ द ट्रेन इज लेट, ये अंडरलाइन पार्ट है. आई शैल कम, अगर ट्रेन लेट भी है तो मैं आऊंगा. तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा क्लोज है, एडवर्ब क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज या फिर नाउन क्लोज, विच इज करेक्ट. विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, कौन सा क्लोज है इसमें. इवन इफ द ट्रेन इज लेट, ये हमें क्या बताता है, कंडीशन बताता है कि अंडर व्हाट कंडीशन जो एक्शन है वो हमारा हो रहा है. आई शैल कम हमारा मेन एक्शन है, किस कंडीशन में, इवन इफ द ट्रेन इज लेट, ये उसके बारे में कंडीशन बता रहा है. तो क्लोज जो आपको बताते हैं टाइम, रीजन, कंडीशन, कंट्रास्ट, मैनर, ये सब क्या है हमारे एडवर्ब क्लोज है. सो ऑप्शन है हमारा राइट कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. चूज द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग जंबल पार्ट्स कैन बी रीअरेंज टू फॉर्म एन मीनिंगफुल सेंटेंस. जंबल पार्ट है, आपको मीनिंगफुल अरेंज करना है. थ्रू दिस स्कूल अरुण इज वन हु हैव पास्ड ऑफ द क्लेवरेस्ट बॉयज, विच ऑप्शन इज करेक्ट. सो अरुण इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट बॉयज who have passed through this school. ठीक है. सो अरुण इज वन, ये हमारा बी है. देन हमारे पास ऑफ द क्लेवरेस्ट बॉयज, ये हमारे पास डी है. देन हमारे पास हु हैव पास जो है हमारा सी है, एंड देन ए. सो बी डी सी है, बी डी सी है हमारा ऑप्शन ए में. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन जो फर्स्ट है हमारा वो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, चूज द ऑप्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग जंबल पार्ट्स कैन बी रीअरेंज। अगेन जो है आपको क्या करना है, जंबल पार्ट्स दिया गया वो आपको रीअरेंज करना है। हिज ऑनेस्टी, वन ऑफ हिज, दैट कम टू मैनी गुड ट्रेड्स, माई माइंड इज, विच ऑप्शन इज करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है? which option is correct? So one of his, ये हमारा B है, then one of his many good traits, ये हमारा है D, then one of his many good traits that came to my mind is honesty, that come to my mind is his honesty. his honesty हमारा ऑप्शन ए है, my mind is ये E है हमारा, that come to is हमारा C है। so right ऑप्शन हमारा क्या होगा? B, D, C, E, A। so B, D, C, A हमारा कहाँ है? यहाँ B, D, C, A, ऑप्शन नंबर 3rd। so right ऑप्शन इज हमारा ऑप्शन नंबर 3rd इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द क्लोज ऑफ अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेंस। आपको बताना है कि कौन सा अंडरलाइन पार्ट जो दिया गया यहाँ पर हु इज नॉट गिल्टी, उसमें कौन सा क्लोज है। सो द लॉ विल पार्डन वन हु इज नॉट गिल्टी। ठीक है, हु इज नॉट गिल्टी, इसमें आपको बताना है कि कौन सा क्लोज है। तो आप यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन विच क्लोज इट इज, कौन सा क्लोज है। सो हु इज नॉट गिल्टी क्या बता रहा है? द लॉ विल पार्डन वन हु इज नॉट गिल्टी। किसके बारे में? नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। सो ये क्या कर रहा है? क्लोज जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, रिलेट कर पा रहा है, दैट इज एडजेक्टिव क्लोज। सो हमारा राइट ऑप्शन सेकंड है यहाँ पर। इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई पार्ट विच कंटेन्स एन एरर। इसमें आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु बिलीव एवरीथिंग आई हियर। वैसे अगर देखा जाए तो ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है। सो जान जाना यहाँ पर क्या होता है? हु बिलीव इन एवरीथिंग। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो पार्ट होगा वो हमारा सी हो जाएगा, कि सी ऑप्शन जो हमारा वो यहाँ पर है इनकरेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन गिवन सेंटेंस। डाउन, डाउन वेंट द टाइटेनिक इन द अटलांटिक ओशन। तो इसमें आपको बताना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, वो आपको यहाँ पर बताना है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, सो विच इज करेक्ट? सो आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, डाउन पूछा गया। तो डाउन हमारा क्या है? बेसिकली डाउन हमारी एडवर्ब है, क्योंकि ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहे हैं, ठीक है। उसकी वर्ब की हमारी, वेंट हमारा वर्ब है, देन दी इज द आर्टिकल, टाइटैनिक इज नाउन, इन प्रपोजिशन है, दी फिर से आर्टिकल है, और अटलांटिक ओशन हमारा नाउन है। पूछा गया है डाउन के बारे में। सो डाउन हमारा क्या है? यहाँ पर वो एडवर्ब है, एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है। सो दैट इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच। अगेन पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताना है अंडरलाइन वर्ड का। देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट दिस बुक। इस बुक के बारे में कुछ इंटरेस्टेड है अबाउट दिस बुक। सो इंटरजेक्शन है, प्रेपोजिशन है, एडवर्ब है, या फिर नाउन है, विच इज करेक्ट? सो अबाउट यहाँ पर क्या है? अबाउट रिलेशनशिप बता रहा है। किसके बारे में? इंटरेस्टिंग दिस बुक, इसके बुक के बारे में रिलेशनशिप बता रहा है। सो दिस इज प्रेपोजिशन, हमारा ऑप्शन नंबर 3rd इज करेक्ट हियर। सो ये था हमारा इंग्लिश का पोर्शन। देन वी हैव द हिंदी। हिंदी में हमारे पास अगेन 15 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में पश्चिमी बोली के अंतर्गत नहीं आती है। वाइस प्रिंसिपल के क्वेश्चन में पूर्वी बोली से पूछा गया था, यहाँ पर पश्चिमी बोली से पूछा गया है। तो पश्चिमी बोली के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है, वो आपको बताना है कि कौन सा है। बुंदेली, अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी। जिसने वाइस प्रिंसिपल का पेपर पूरा देखा था वो इसको इजीली सोल्व कर सकता है कि क्या है। तो सबसे पहले तो पूर्वी और पश्चिमी बोली कौन सी होती है? पूर्वी जो पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड यहाँ पर, और पश्चिमी जो पश्चिमी एरिया में बोली जाती है ना, यूपी, हरियाणा, राजस्थान के पश्चिमी बिहार में बोली जाती है वो। तो पूर्वी में जैसे अवधी, बज्जिका, मगही, मैथिली, भोजपुरी, ये पूर्वी होती हैं। पश्चिमी में ब्रजभाषा, हरियाणवी, खड़ी बोली, राजस्थानी, मवी, ठीक है, ये सब हमारी पश्चिमी है। तो यहाँ पर कौन सी पश्चिमी बोली नहीं है? पश्चिमी बोली अवधी नहीं है, क्योंकि वो पूर्वी बोली है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तो अवधी हमारी पूर्वी बोली है। बाकी सारी हमारी
पश्चिमी है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। उच्चारण की दृष्टि से च वर्ण, च वर्ण आपको बताना है। सिमिलर क्वेश्चन हमारा जो है अगर आप रिलेट करेंगे तो लगभग जो है सिमिलर क्वेश्चन ही पूछे गए। वाइस प्रिंसिपल में ट के बारे में पूछा गया था, यहाँ पर च वर्ण आपको बताना है। तालव्य, मूर्धन्य, कंठे या फिर आपका जो है दंत है, किससे बोला जाता है? तो च की अगर हम बात करें तो वो तालव्य से बोला जाता है, तालु से आवाज आती है च, ठीक है, तालव्य से। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन सा है? बिना, परंतु, साथ, लड़के। अगेन ये भी वाइस प्रिंसिपल में था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कौन सा क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर किस तरीके से विकारी। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकार, जिसका रूप परिवर्तन हो जाए, जिसमें विकृति हो जाती है ना, जो लिंग, वचन, कारक, काल के साथ जिनका रूप बदल जाता है ना, वो होते हैं हमारे विकारी शब्द। बिना, अगर आप किसी भी सेंटेंस में बिना यूज करो, बिना ही रहेगा, बिने या इस तरीके से कुछ नहीं होगा। सेम विद परंतु, वो भी हमारा सेम रहेगा, किसी भी सेंटेंस में आप यूज करो, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, एक वचन में, बहुवचन में, सेम रहेगा। साथ भी हमारा सेम रहेगा। चेंज क्या होता है हमारा? लड़के, लड़का, लड़के, इस तरीके से एक वचन अलग है, बहुवचन अलग है, तो वो हमारा विकारी शब्द है जो कि चेंज हो जाता है। वो हमारा क्या है? विकारी शब्द, जो कि हमारा यहाँ पर परिवर्तन हो जाता है। जिन शब्दों में हमारा विकार आ जाता है, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार उनका रूप बदल जाता है, वो विकारी शब्द है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है? सवर संधि वाला शब्द आपको बताना है कि सवर संधि किसमें है? वागीश, जगदीश, दिग्गज, सतीश। तो इसके लिए आप पहले संधि करोगे, फिर आप देखोगे कौन सी में कौन सी संधि है जो दो सवरों के मेल से एक नया सवर बनाती है, वो हमारी क्या है? सवर संधि है, राइट। वागीश में जैसे ए जमा ई करके बन रहा है, तो वहां पर हमारी क्या है? सवर संधि है, ठीक है, वागीश अ जमा ई, तो वागीश ये हमारी क्या है? स्वर्ग संधि है, सवर संधि है, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है गिलास में फीका दूध है। फीका, फीका क्या है? फीका क्या बता रहा है? सवर्नाम, पर विशेषण, विशेषण या संज्ञा। गिलास में फीका दूध है, दूध की विशेषता बताई जा रही है कि दूध कैसा है? फीका है। पर विशेषण, जब विशेषण की विशेषण बताए, विशेषण की भी विशेषता बताए, वो पर विशेषण होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या है? गिलास में कैसा दूध है? गिलास में फीका दूध है, दूध की विशेषता बताई जा रही है, तो हमारा ऑप्शन थर्ड विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है वो आपको बतानी है। पहाड़, यमुना, शहर या फिर मकान। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी विशिष्ट वस्तु के बारे में बताते हैं, किसी विशिष्ट स्थान के बारे में बताते हैं, वो हमारे क्या है? व्यक्तिवाचक। तो पहाड़ एक नॉर्मल है, जातिवाचक है कि हाँ एक पहाड़ के बारे में बताया जा रहा है। इसी तरीके से शहर, मकान सब जातिवाचक है। यहाँ पर हमारा कौन सा है व्यक्तिवाचक? यमुना, जो स्पेसिफिक बता रहा है। नदी, नदी के बारे में कौन सा? यमुना नदी की हम बात कर रहे हैं। सो राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है हमारा मोहन कमरे में बैठा है। वाक्य में रेखांकित शब्द कारक है। कौन सा कारक है इसमें? कर्ता ने, कर्म को, करण से, अपादान के लिए, अधिकरण में, संप्रदान, ठीक है। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। सो इसमें कौन सा है हमारा? इसमें हमारा अधिकरण, अधिकरण में आता है। सो ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 निश्चयवाचक सवर्नाम है। इसमें आपको बताना निश्चयवाचक सवर्नाम किसमें है? वह, आप, कुछ या फिर मैं। निश्चयवाचक सवर्नाम कौन सा है जो किसी निश्चित वस्तु के बारे में बताए, जो किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में बताए, वो यहाँ पर हमारा निश्चयवाचक है। तो वह उसके बारे में निश्चय बता रहा है कि वह है, तो वो हमारा क्या है? निश्चयवाचक है। कुछ, मैं, आप, ये सब निश्चय नहीं है, ये हमारे निजवाचक है ना। आप और मैं क्या है? निजवाचक है, अपने बारे में बताया जा रहा है, आप, मैं, है ना। और व्यक्तिवाचक निश्चयवाचक हमारा कौन सा है? वह है, जहां पर आपको करेक्ट बताया जा रहा है, किसी भी चीज के बारे में निश्चित बताया जा रहा है। और वहीं पर अगर हम बात करें कुछ, कुछ क्या है हमारा? अनिश्चयवाचक है। सो निश्चयवाचक पूछा गया, वो हमारा कौन सा है? वह। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में तत्सम शब्द। तत्सम शब्द आपको बताना है कौन सा है? अख, पंख, पंख या फिर पक्ष। अब तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत से सीधे हिंदी में लिए गए हैं, इस जिसमें कोई चेंज नहीं किया गया। संस्कृत में भी सेम है, हिंदी में भी सेम है। जबकि तद्भव जो कि बदल कर लिए जाते हैं, इनका रूप बदल जाता है। तो इसमें कौन सा शब्द है जो तत्सम है, जो हिंदी में भी सेम है और जो हमारा संस्कृत में भी सेम है? तो वो है हमारा पक्ष, ठीक है, पक्ष। ऑप्शन नंबर 4। पंख का हमारा पंख है, ठीक है, तो अक्ष का अख।
नेक्स्ट है हमारा 25, पंचक्की में समास है, पंचक्की में कौन सा समास है वो आपको बताना है। द्विगु, बहुवीरी, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष, कौन सा समास है पंचक्की में। पन जमा चक्की, पन यानी कि पानी से संबंधित है, चक्की जो पीसने की मशीन होती है चक्की, तो पंचक्की पानी की चक्की, वह चक्की जो पानी के प्रभाव से चलती है। तो वो समास जो दो शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बना देता है उसको हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है 26, गंगा का पर्यायवाची नहीं है, गंगा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। त्रिपथगा, मंदाकिनी, सुरसरिता या फिर तड़ाग, गंगा का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है आपको बताना है। तो नहीं है, कौन सा नहीं है हमारा, कौन सा नहीं है, तड़ाग नहीं है। तड़ाग का मतलब होती है तालाब, तालाब का पर्यायवाची है ये, या जो छोटी नदी होती है, जो छोटी सरिता होती है वो हमारी क्या है, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा, तड़ाग। ठीक है, तो 4th ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, तेज चलने वाली गाड़ियां प्राय देर से पहुंचती है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा पदबंध है। तेज चलने वाली गाड़ियां प्राय देर से पहुंचती है, कौन सा पदबंध है। क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध या फिर संज्ञा पदबंध, विच ऑप्शन इज करेक्ट। तेज चलने वाली गाड़ियां क्या बता रही है, गाड़ियों की विशेषता बता रही है, गाड़ियां कैसे चल रही हैं, तेज चल रही हैं। तो ऐसा शब्द जब जो है बहुत सारे शब्द मिलकर जो है आपस में एक विशेषण के बारे में बता रहे हैं, काफी शब्द मिलकर विशेषण के बारे में बता रहे हैं, वो हमारा क्या है, विशेषण पदबंध। ठीक है, गाड़ियों की विशेषता बताई जाए तो विशेषण पदबंध, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा 28, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द, अशुद्ध आपको बताना इसमें से कौन सा है, धंधा, धोखा, अभिष्ट, भूख। तो बहुत इजी है, भूख भी ऐसे ही लिखा जाता है, अभिष्ट भी सही है, धोखा भी सही है, धंधा नहीं होता, धंधा होता है ना। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो अशुद्ध है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, अकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। अकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है। बच्चों ने सेब खाया, मोहन सामान उठाता है, पक्षी उड़ रहे हैं, रमेश पानी पी रहा है। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया कौन सी क्रिया होती है, जिसका प्रभाव कर्ता पर ही रहता है, यानी वो किसी कर्म पर निर्भर नहीं करता है, जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, कर्म की जरूरत नहीं है। तो वो हमारा कौन सा है, पक्षी उड़ रहे हैं, कर्म नहीं है कुछ भी, ये उड़ रहे हैं क्या है, क्रिया है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये क्रिया है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है ना। तो पक्षी उड़ रहे हैं ये हमारा अकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। जैसे पहले सेंटेंस में बात करें, बच्चे ने सेब खाया, क्या खाया, सेब खाया है ना। रमेश पानी पी रहा है, क्या पी रहा है, पानी। मोहन सामान उठा रहा है, तो किस पर उठा रहा है, क्या क्रिया किस पर निर्भर करते हैं, सामान, ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, तो पक्षी उड़ रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में सरल वाक्य नहीं है। कौन सा सरल वाक्य नहीं है, रमेश रो रहा है, जो कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, पुलिस आ रही है, वह कमरे में बैठा है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो सिंपल सा है, सरल कौन सा नहीं है, जहां पर एक से ज्यादा शब्द जो है यहाँ पर यूज हो रही है, हमारा मिश्र वाक्य है जो दो चीजों को दो शब्दों को जोड़ रहा है। जो कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, कि वो कमरे में बैठा है और वो कौन है, वह मेरा भाई है, दो शब्द यहाँ पर जुड़े, सरल वाक्य नहीं है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर हमने हिंदी और इंग्लिश जो है कवर कर लिया है। एक बार फिर से बता दूं, जो ये सेट हम कर रहे हैं ये सेट है हमारा G7। ठीक है, प्रिंसिपल का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, वाइस प्रिंसिपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो वहां पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हिंदी और इंग्लिश की हमने यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद अगर आपका जो भी पोर्शन है, साइकोलॉजी है, एडमिन फाइनेंस है, वो भी धीरे धीरे करके 30 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे डेली बेसिस पर। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। ये प्रिंसिपल का पेपर है, जिसको वाइस प्रिंसिपल का देखना है वो ऑलरेडी पूरा सोल्व हो चुका है, वो आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, बाय कोरियर आपको डिलीवर किए जाते हैं, तो 12 बुक का सेट है KVS का, इसी तरीके से NVS का 11 बुक का, EMRS 10 और UPSC में 11 बुक आती हैं जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करती हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम अवेलेबल है, तो इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज या फिर इंटरव्यू बैच में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल अकेडमी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी के लिए अगर हम बात करें तो अभी हमारा लाइव बैच जो है 12 मई से स्टार्ट हुआ था। 12 मई से जो बैच शुरू हुआ था, इसमें हम सारी चीज़ें, इवनिंग बैच है तो इवनिंग क्लासेस की टाइमिंग है 5 और 8। एडमिन फाइनेंस और साइकोलॉजी हम साथ लेकर चल रहे हैं, तो उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 साल की वैलिडिटी है। हार्ड कॉपी नोट्स उसको इसके साथ आपको मिलते हैं जो कोरियर के माध्यम से आपके पास आते हैं। और अभी आप इसको
को परचेज करते हैं तो इस पर डिस्काउंट भी चल रहा है, 3000 रुपये का डिस्काउंट कूपन आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा रिकॉर्डेड बैच है, KVS UPSC EMRS के लिए बैच अवेलेबल है हमारे पास। और अगर आप ज़्यादा वैलिडिटी के लिए कोर्स चाहते हैं कि मैं बहुत सारे एग्जाम देने वाला हूँ, अभी एलिजिबिलिटी नहीं है, एलिजिबिलिटी होने में टाइम लगेगा, लेकिन अभी से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप 7 ईयर की वैलिडिटी वाला कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमारे पास गारंटेड सिलेक्शन बैच है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका जो है सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका पूरा पैसा वापस। इसके लिए भी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।